Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. In our previous lecture, we have discussed about the effects of human activities on our environment, and we have already talked about greenhouse effect and ozone depletion. Now we are going to study about global warming. What is global warming? The warming process of Earth's surface or Earth's globe is called global warming. The main causes of global warming are increase in greenhouse gases and ozone depletion. By the human activities such as burning of fuels, uses of aerosols and excessive use of vehicles, these all activities increases the amount of greenhouse gases in our environment and also leads to the ozone depletion. So due to ozone depletion and increase in the greenhouse gases, we know that these both phenomena increase our Earth's temperature. So when greenhouse gases in our atmosphere increases, then they trap more sunlight energy, due to which temperature of our Earth increases. Similarly, ozone depletion also increases the temperature of our Earth. As ozone layer is depleted, so the UV radiations of sun directly reach to our Earth. So we can say that our Earth surface or Earth globe is getting warmer. तो स्टूडेंट्स इस इमेज के थ्रू आप ग्लोबल वार्मिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल मतलब जो हमारी अर्थ है वो, और वार्मिंग मतलब गर्म होना। तो ये जो हमारी अर्थ है इसका जो टेम्परेचर है उसमें जो इजाफा हो रहा है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है यानी जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो ये इस वजह से है क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं यानी जो इंसानी सरगर्मियाँ हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, गाड़ियों वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करना, इसके अलावा एरोसोल्स का इस्तेमाल करना, तो इन सारी चीज़ों से हमारी जो एयर है वो पोल्यूट हो रही है। और हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं जिनके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो वो जो गैसेज़ हैं उनकी अमाउंट में इजाफा होता जा रहा है। और ये जो गैसेज़ हैं जब ये इनकी अमाउंट इंक्रीज़ होती जाएगी तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं ये हीट एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप कर लेंगी, जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जो ओजोन डिप्लीशन है, जब ओजोन लेयर डिप्लीट होगी, ओजोन लेयर के अंदर होल्स पैदा हो जाएंगे, तो जो सूरज की यूवी रेडिएशंस हैं वो डायरेक्ट अर्थ तक पहुंच जाएंगी। और इनके अर्थ तक पहुंचने से एक तो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगे जिनके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। इसके अलावा हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये जो अर्थ के टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज मेल्टिंग ऑफ आइस in the polar regions at the mountains, and when the rate of melting of ice increases, then it leads to the rise in the level of sea water. And we know that when level of sea water increases, then it creates floods in low-lying areas. Global warming also causes climate changes, as we have discussed that global warming is a process in which temperature of our earth increases. So global warming leads to the climate change, and these climate changes becoming more severe and severe. So global warming is thus a threat to the life on earth. तो स्टूडेंट्स ये जो ग्लोबल वार्मिंग है यानी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, इसकी वजह से कौन कौन से इफ़ेक्ट्स पैदा हो रहे हैं। जिसमें सबसे मेजर इफ़ेक्ट है वो ये कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ होती है उसका पिघलने का रेट ज़्यादा हो गया है, यानी जो मेल्ट होने का रेट है बर्फ़ का वो इंक्रीज़ हो गया है, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो आइस है वो ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट होगी। तो जब आइस जो है वो इतनी तेज़ी के साथ मेल्ट होगी
और वाटर में कन्वर्ट होगी। तो हमें पता है कि ये जो पहाड़ी इलाकों का पानी होता है ये रिवर्स और सीज़ में जाता है। जब इतनी तेज़ी के साथ आइस मेल्ट हो रही होगी और समुद्रों में पानी की सतह जो है यानी जो पानी का लेवल है वो ज़्यादा होता जाएगा, जिसकी वजह से जो निचले इलाके हैं यानी वो इलाके जो नीचे हैं या वो इलाके जो समुद्रों और दरियाओं के पास हैं उन इलाकों में सैलाब आने का ख़तरा भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग का जो दूसरा मेजर इफ़ेक्ट है वो है क्लाइमेट चेंज, यानी जो हमारी आबो हवा है उसमें कोई तब्दीली आ जाना। जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा जो मौसम है वो चेंज होता जा रहा है, यानी जो मौसम है वो ज़्यादा सीवियर होते जा रहे हैं, यानी जो गर्मियों और सर्दियों की शिद्दत है उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। तो ये जो गर्मियों और सर्दियों की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है इसको हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। और ये क्लाइमेट चेंज हो किसकी वजह से रहा है, ये है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाना। तो जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो जो गर्मियाँ हैं वो बहुत सीवियर हो जाएंगी और इसी तरह से जो सर्दियाँ हैं वो भी बहुत ही सीवियर होंगी। तो इसको हम कहते हैं कि क्लाइमेट में चेंज आ जाना। और अगर इसी तरह से हमारा क्लाइमेट चेंज होता रहा तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगी के लिए ये एक बहुत बड़ा ख़तरा होगा, क्योंकि आबो हवा की इतनी ज़्यादा तब्दीली जो है उसको हम बियर नहीं कर सकेंगे। और इस तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ज़मीन पर रहने वाले जानदारों के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसमें हमने डिस्कस किया कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ओजोन डिप्लीशन की शरह बढ़ने से जो ज़मीन का औसत टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, क्योंकि इंसानी सरगर्मियाँ जैसे ईंधन का जलना वगैरह से ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफा हो रहा है। और इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का जब अमल तेज़ होगा तो ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग के असरात कौन कौन से हैं, यानी वो कौन कौन सी इफ़ेक्ट्स हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे हैं। इसमें हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बर्फ़ानी इलाके हैं और पहाड़ों पर बर्फ़ के पिघलने की शरह में इजाफ़ा हो रहा है। इसके अलावा जो इसमें दूसरा पॉइंट है वो है कि समुंदर में पानी की सतह बुलंद हो रही है। इस निशेबी साहिली इलाकों में सैलाब का बाइस बनती है, क्योंकि जब पानी की सतह बुलंद होगी तो जो सैलाब हैं उनके आने का ख़तरा भी ज़्यादा हो जाएगा। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया के कई इलाकों की आबो हवा भी तब्दील हो रही है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ये ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक डिस्कस किया। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहला सवाल बनता है वो है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, जिसमें आप बताएंगे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ओजोन डिप्लीशन की शरह बढ़ने से ज़मीन का औसत टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है वो है कि ग्लोबल वार्मिंग के असरात बयान करें। तो इस क्वेश्चन के आंसर में जो तीनों पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए वो आप लिखेंगे। पहला पॉइंट ये वाला कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ़ के पिघलने की शरह में इजाफा हो रहा है। दूसरा पॉइंट कि समुंदर में पानी की जो सतह है वो बुलंद हो रही है। और तीसरा पॉइंट कि आबो हवा में तब्दीली पैदा हो रही है। ये तीनों पॉइंट्स आप लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर बनेगा। और एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि ग्लोबल वार्मिंग में ओजोन डिप्लीशन का क्या किरदार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 51 पर है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से लिखेंगे कि ओजोन डिप्लीशन की शरह बढ़ने से ज़मीन का औसत टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे आगे लाइन ऐड करें कि जिससे ज़मीन रोज़ ब रोज़ गर्म हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है। यहाँ तक इसका कंप्लीट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4.4 है कि दर्ज झैल अवामिल की वजाहत करें और माहौल पर इनके असरात बयान करें। तो इसमें जो ग्लोबल वार्मिंग है तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप ये कंप्लीट टॉपिक लिखेंगे। इसमें आप ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन लिखेंगे और बताएंगे कि किस तरह इंसानी सरगर्मियों की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज में इजाफा हो रहा है और ये इजाफा जो है ये अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने का बाइस बन रहा है। इसके बाद आप बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के असरात क्या क्या हैं। तो इसमें जो तीनों पॉइंट्स आपको बताएंगे वो तीनों पॉइंट्स लिखेंगे और यहाँ तक इसका कंप्लीट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका लेसन यहीं तक है। इसमें जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताएंगे उनको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। इसके अलावा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।